वंदे पुरुषोत्तम। वैधव्य योग का खंडन। देवघर सत्संग आश्रम के शांत परिवेश में भक्तगण श्री श्री ठाकुर जी को चारों ओर से घेर कर बैठे हैं। विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही है। इसी बीच एक नवविवाहिता युवती आकर प्रणाम की। उसकी वेशभूषा देखकर लग रहा था कि वह हाल की विवाहिता थी। उसके साथ और कोई नहीं था। चेहरे पर परेशानी की झलक साफ तौर पर दिख रही थी। प्रणाम करके बोली, ठाकुर, मैं ससुराल से झगड़ा करके चली आई हूँ। मैं पुनः लौट कर वहाँ जाना नहीं चाहती हूँ। मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। श्री श्री ठाकुर जी पूछे, क्यों, क्या हुआ है? युवती बोली, उन लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती हूँ। उन लोगों का व्यवहार बहुत खराब है। श्री श्री ठाकुर, ठीक है, तुम अभी यहाँ ही रहो। यह बात सुनकर युवती के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। दूसरे दिन वह युवती श्री श्री ठाकुर के पास आकर बोली, ठाकुर, मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। यह विवाह मुझे स्वीकार करने की इच्छा नहीं हो रही है। मेरी इच्छा हो रही है कि अपनी चूड़ियाँ तोड़ दूं और सिंदूर पोंछ लूं। श्री श्री ठाकुर जी बोले, तुमको यदि ऐसी इच्छा हो रही है तो वैसा ही करो। आसपास के बैठे लोग श्री श्री ठाकुर की बातें सुनकर अचंभित हो गए। सभी को लग रहा था कि हो सकता है इसमें उस युवती का ही भला हो। जो भी हो, वह युवती श्री श्री ठाकुर जी के निर्देशानुसार दोनों बेला आनंद बाजार में प्रसाद खाती थी और जितना समय मिलता था श्री श्री ठाकुर जी के पास आकर बैठी रहती थी। कुछ दिनों के बाद युवती के माता पिता आश्रम पहुँचे। बहुत खोजबीन करने के बाद जब पता चला देवघर आश्रम चली आई है तो वे लोग भी थोड़ा निश्चिंत हुए थे। उसके माता पिता युवती को ससुराल लौट जाने के लिए बहुत समझाए, लेकिन युवती किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं हुई। उसके माता पिता श्री श्री ठाकुर जी को उसके बारे में सब कुछ बतलाए। श्री श्री ठाकुर बोले, यदि वह जाना नहीं चाहती है तो तुम लोग इतना ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? श्री श्री ठाकुर की ऐसी बातें सुनकर माता पिता भी चुप हो गए। शायद सोचे होंगे, लड़की के किस्मत में जो होने को होगा वही होगा। वह ठाकुर के सानिध्य ही तो है। कुछ दिन बीतने के बाद युवती के सास ससुर आश्रम आए। उन लोगों को देखकर युवती थोड़ी संकुचा गई। देखकर लग रहा था वह झगड़ा वगैरह करके घर से भाग आई थी। इतने दिनों के बाद सास ससुर को अचानक सामने देखकर अपना अपराध बोध की चेतना लौटी थी। हो सकता है दयाल गुरु के प्रति उसका विश्वास और प्रेम के कारण युवती के मन का क्रोध और द्वेष धुलकर साफ हो गया हो। कुछ देर बाद युवती की सास उसको एकांत में बुलाकर बातचीत की। हो सकता है श्री श्री ठाकुर जी के ही निर्देश पर सब कुछ हो रहा हो। बाद में ससुर और सास फिर बहुत देर तक एकांत में बातचीत की। दूसरे दिन वह युवती आकर ठाकुर जी को प्रणाम करके बोली, ठाकुर, मैं उन लोगों के साथ घर वापस लौट जाना चाहती हूँ। श्री श्री ठाकुर जी मुस्कुरा कर बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है। वे लोग तो तुमको लेने ही आए हैं। तब फिर से अपना चूड़ी पहन लो और सिंदूर लगा लो। युवती लजाकर चली गई और कुछ देर बाद माथे पर सिंदूर और हाथ में चूड़ी पहनकर एक गृहवधू की तरह श्री श्री ठाकुर जी के नज़दीक आकर प्रणाम की। कुछ भक्तगण श्री श्री ठाकुर से इस अद्भुत लीला का तात्पर्य जानना चाहे। श्री श्री ठाकुर जी सीधे तौर पर कुछ न कहकर उस युवती की जन्मपत्री देखने बोले। श्री श्री ठाकुर के निर्देश पर उसकी जन्मपत्री उसके माता पिता रखवा कर गए थे। जन्मपत्री का अध्ययन करने के बाद पंडित जी बोले, जिस अवधि में वह युवती यहाँ आकर श्री श्री ठाकुर जी के पास रही, उस अवधि में उसका वैधव्य योग विधवा अवस्था था। शास्त्र में इसका एकमात्र खंडन दैव कृपा बतलाया गया है।
यह पता चलने के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि दैनिक निष्ठा के साथ इष्टवृत्ति परिपालन करने के कारण युवती उपयुक्त समय पर कहीं और नहीं भटक कर श्री ठाकुर जी के पास ही चली आई थी। प्रिय परम से 7 अक्टूबर 2018, पेज संख्या 60 से। जय गुरु।